ऐसा मंदिर जिसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था, जो एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जिसे आज तक साइंस को भी समझ पाना उसके बस की बात नहीं है। साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ पर सारे फेल हो जाते हैं। ये मंदिर इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में है। हिंदू मान्यता के अनुसार 4 धाम होते हैं। उन्हीं में से एक जगन्नाथ धाम की ये कहानी है, जहाँ आज भी श्री कृष्ण भगवान का दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में सुनकर किसी का भी होश उड़ जाएगा। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते अब हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भगवान होते भी हैं या नहीं। वेस्टर्न कल्चर मीन्स यूरोपीय उपनिवेशवाद से प्रभावित देशों, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समाजों की सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों और परंपराओं के विरासत को प्रदर्शित करता है, कि सदियों से विकसित है और आज हम इनका कल्चर फॉलो करते करते इसके जैसा ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि भगवान होते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब यही सवाल मैं आपसे ये वीडियो के बाद पूछूंगा। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर मंदिर में मूर्तियाँ मेटल्स या स्टोन से बनी होती है। वही जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी है। पर इस मूर्ति को लकड़ी से क्यों बनाया गया है, आइए बताता हूँ। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करने के दौरान गलती से तीर श्री कृष्ण पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने उनके पास आकर देखा तो वो भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के आगे जारा ने माफी मांगी और उनका दाह संस्कार किया, पूरे रीति रिवाज के साथ। जब उनकी चिता शांत हुई तब जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल्स की चीज अभी तक नहीं जली है। जारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और बेचने निकल गया। लेकिन उस चमकने वाली मेटल्स को कोई लेना तो दूर, उसे कोई छूता भी नहीं है। आखिरकार जारा ने उस मेटल्स को एक लकड़ी पर रखकर उसे पानी में बहा दिया। गुप्त राज के समय अवंती के राजा इंद्रधुमन, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने उन्हें एक नदी में डुबकी लगाने को कहा। इस सपना को देखकर अगले ही दिन राजा नदी में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाने के बाद राजा को नदी में थोड़े ही दूर पर एक लकड़ी दिखाई देता है। राजा इंद्रधुमन ने उस लकड़ी को उठाकर अपने महल ले गए। फिर राजा ने बहुत नामक काष्टकार को बुलाया, पर उसमें से कोई भी एक लकड़ी से एक मूर्ति को नहीं बना पाया। लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद एक काष्टकार महल में आता है और उन्होंने राजा साहब को बोला, मैं लकड़ी से मूर्ति बना दूंगा, पर मेरा एक शर्त है कि मुझे पूरे 21 दिन तक समय चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये 21 दिन में ना कोई मुझसे मिले और ना कोई मुझसे बात करे, ना ही मुझे किसी काम में विलम्ब डाले। और राजा इस लकड़ी की मूर्ति बनाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए राजा ने खुशी खुशी ये शर्तें मान ली। काश्तकार ने मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आती थी, लेकिन थोड़े दिन से कोई भी आवाज नहीं आई। फिर राजा घबरा गए और उसने दरवाजा तोड़ने का प्लान किया। लेकिन वो काश्तकार शर्त रखा था कि काम करते समय कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। इस चेतावनी के बावजूद राजा इंद्रधुमन अधीर हो गए और काश्तकार द्वारा मूर्तियों को पूरा करने से पहले ही कार्यशाला में प्रवेश कर गए। तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी के मूर्ति में रखा हुआ था वो चमकता हुआ मेटल्स, जो कुछ और नहीं श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमीटर करता है, इसीलिए जगन्नाथ मंदिर का मूर्ति लकड़ी से बनाई गई है। सिर्फ यही नहीं, हर एक 12 से 19 साल में इनकी मूर्ति बदली जाती है। जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति, ये मूर्तियां भगवान विष्णु और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। जगन्नाथ को भगवान विष्णु कृष्ण का अवतार माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति को बदलने की प्रक्रिया एक पवित्र अनुष्ठान है। इसे नव कलेवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है नया शरीर। इस अनूठी और प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की लकड़ी की मूर्तियों के पवित्र नील लकड़ी, जिसे दारू कहा जाता है, से बनी कई नक्काशीदार मूर्तियों से बदलना शामिल है। और यह पवित्र वृक्ष की खोज 4 नीम के पेड़ों का जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की मूर्तियों के लिए पहचाना जाता है। और उसी पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है जो नदी के पास से एकांत क्षेत्र में उगा हो तथा आसपास कोई पशु पौधा नहीं हो। हर 12 से 19 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती है और पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है।
मंदिर के मेन पंडित के आंखों पर पट्टी और हाथों में ग्लव्स पहनाने जाते हैं और पूरे पूरे अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये काम की है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, लेकिन इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बताते हैं, इसे हाथों में पकड़ने के बाद लगता है किसी जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ये पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय हो जाती है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए ये काम करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है। वहाँ के लोगों के अनुसार कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, ये झंडा उस डायरेक्शन के अपोजिट उड़ती है। इस झंडा का एक महत्व और भी है कि इस झंडा को रोज बदला जाता है। इसलिए मंदिर के पांडव 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को जो चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये झंडा किसी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगी। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा कैसे बनाया होगा? क्या आपको पता है 214 फीट के इस डोम्स की परछाई आज तक कभी नहीं बनी? आप शॉक्ड हो गए होंगे, पर यह सही है। जगन्नाथपुरी के डोम्स की शैडो बनती ही नहीं है कभी, एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उसके लिए प्रसाद बनाया जाता है। पर जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान का कोई ना कोई लीला जरूर होती है। मंदिर में रोज 500 लोगों की प्रसाद बनता है और कभी कभी यहाँ भक्तों की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए कभी भी प्रसाद की कमी नहीं हुई। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, मगर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का कम नहीं पड़ा और नहीं व्यर्थ गया है। पर एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत मुश्किल है। और ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की इतिहास तो है, पर उससे बड़ी इतिहास तो प्रसाद बनाने का है। लकड़ी के आग के ऊपर 7 मिट्टी के बर्तन में एक के एक ऊपर रखकर बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले खाना सबसे नीचे वाली बर्तन में पकनी चाहिए। यहाँ उल्टा होता है, सबसे पहले खाना ऊपर वाले बर्तन में पकता है, फिर उसके बाद नीचे वाले में, फिर नीचे, और सबसे लास्ट में सबसे नीचे वाला बर्तन में खाना पकता है। हाँ, हमको पता है कि अभी आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर के रहस्य की तरफ। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है, जिसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेस आपकी तरफ ही दिखाई देगी। जैसा कि आपको पता है कि कुछ बिल्डिंग एरिया नो फ्लाइट जोन होता है। हाँ, ड्रोन, एरोप्लेन या कोई भी मैनमेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं है। मगर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर कुछ ऐसा है तो शायद सिर्फ पक्षियों को ही पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एरोप्लेन, कोई भी पक्षी उड़ता ही नहीं है। आपने देखा होगा ना कि मंदिर के ड्रोम्स पर या बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर पक्षी बैठे हुए हैं। कभी जगन्नाथ टेम्पल जाकर देखना, वहाँ पक्षी मंदिर के ड्रोम्स पर नहीं बैठती है। पर कंफ्यूज होने वाली बात यह है, ये पक्षी कैसे जानती है कि इस मंदिर के ऊपर से नहीं जाना है। अगर आपको ऐसी कहानी सुनने में मजा आ रहा हो और अगर पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। भगवान जगन्नाथ, जिसके नाम का मतलब ही जगत के नाथ हैं, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी भक्ति, श्रद्धा और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदू को ही आने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के लोगों को इस मंदिर के बाहर से ही दर्शन करवाया जाता है। जैसे कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो फारसी हैं, हिंदू नहीं, और उनको उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिलता है। इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो जगन्नाथपुरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।